बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार की बात है, बड़े महाराज सावंत सिंह जी गांव में सत्संग करने जा रहे थे। पूरा दिन सफ़र करते हुए शाम हो गई। मौसम खराब होने लगा और हल्की सी बारिश भी होने लगी। सेवादारों ने कहा, महाराज जी, आगे एक बड़े जमींदार की हवेली है, आज रात वहीं रुक जाते हैं। वहाँ आराम भी मिलेगा और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था होगी। महाराज जी मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले और आगे चल पड़े। थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ते में एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। बाहर एक बूढ़ा गरीब आदमी बैठा था। जैसे ही उन्होंने महाराज जी को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, अगर आज आप हमारे छोटे से घर में कदम रख दो तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। सेवादारों ने झोपड़ी की हालत देखी और कहा, महाराज जी, यहाँ ना तो बैठने की अच्छे से व्यवस्था है और ना खाने पीने की ठीक जगह है। लेकिन बड़े महाराज जी तुरंत झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर सिर्फ एक टूटी हुई चारपाई और मिट्टी का चूल्हा और थोड़ा सा आटा था। बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी खाना पकाने लगी। उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने सूखी रोटियां और थोड़ा नमक बाबा जी को परोस दिया। सेवादार सोच रहे थे, इतने साधारण भोजन को महाराज जी कैसे खाएंगे। लेकिन बड़े महाराज जी ने बड़े ही आनंद से और प्रेम से खाना खाया। उनके चेहरे पर ऐसा आनंद था जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन हो। तभी गांव का अमीर जमींदार वहां आया और उसने कहा, महाराज जी, मेरे घर में तरह तरह के पकवान बने थे, आपने वहां आने की कृपा क्यों नहीं की। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, देखो जमींदार साहब, वह पकवान थे और यहाँ पर प्रेम है। संत संवाद के नहीं भूखे बल्कि प्रेम के भूखे होते हैं। फिर महाराज जी ने कहा, सबकी तरफ देखते हुए, मालिक को धन दौलत की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ सच्चा दिल और नम्रता और प्रेम चाहिए होता है। ये सुनकर जमींदार की आंखें झुक गई। उस दिन उसे समझ में आया कि सतगुरु के दरबार में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रेम देखा जाता है। उस रात बड़े महाराज जी ने उसी झोपड़ी में रात गुजारी और जाते समय उन्होंने उस गरीब बूढ़े आदमी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस घर में प्रेम, सेवा और सुमिरन हो, वहाँ पर परमात्मा स्वयं वास करते हैं। राधा स्वामी जी।